बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं हम पहले धारा की। धारा किसे कहते हैं? देखिए, धारा क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में आवेशों के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। मतलब कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड इसकी परिभाषा पूछेगा तो आप बताएंगे कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। ये आपका I हो गया। जैसा कि मैंने बताया, आवेशों के प्रवाह की दर, इट मीन्स आवेश आपका हो गया क्या? Q हो गया, दर मतलब T, तो ये आपकी हो गई करंट। ठीक है। आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है। और आवेश क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? Ne बाई T। ठीक है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले से कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं? धारा कह सकते हैं। इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। अब ये समझ लीजिए इस फॉर्मूले में क्या क्या है। I आपकी करंट हो गई, Q आपका चार्ज हो गया, T आपका टाइम हो गया, Ne आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताइएगा ये होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक सेकंड में किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, धारा तो मैंने आपको बता दिया। अब धारा से के आपको दुश्मन और दोस्त के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति को आप अगर अपना दोस्त बनाते हैं तो आपको उसके दुश्मन और उसके दोस्तों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। मैंने आपको धारा बताया, अब इसके हम दोस्त की बात करते हैं। इसका दोस्त क्या होता है? इसका दोष होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF बोलते हैं। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी कंडक्टर में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि यह एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो कि कंडक्टर में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चालक में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। जब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, गति करेंगे, तो उसी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। अब बात करते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं। तो बच्चों इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से, कैपिटल ई से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। तो ये आपका हो गया E बराबर W/Q। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब आपको मैंने दोस्त तो बता दिया, अब धारा के दुश्मन को भी चाहिए जानना चाहिए आपको। तो धारा का दुश्मन क्या होता है? धारा का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये क्या होता है? आप मोटा मोटा समझिए कि ये धारा का दुश्मन होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोस्त होता है, ये धारा का दुश्मन होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है कि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है? धारा को कंडक्टर में फ्लो होने नहीं देता, धारा में कंडक्टर को फ्लो होने नहीं देगा। हम कह सकते हैं कि चालक का वह गुण जो चालक में धारा को प्रवाहित होने से रोके या उसके मार्ग में बाधा पैदा करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग R से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग R से, और इसकी यूनिट होती है ओम। और ओम को बच्चों लिखते हैं हम ऐसे, ये आपका ओम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं विभवांतर, विभव, चालकता, इन सब के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।